वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, रसोई की आग, सब सताता है मुझे। घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। Is presented by all the trainees who have come for their learning and sharing today. I am really proud being a part of the City Makers team who gave me conscious support to ground the program well, entrench it in all the cities, and now we are in a position to gear the program further in the second year. The program is being run in 10 cities. Second stage of the intervention. Trainees are here to share their learning and experiences, the challenges they are facing, the support they are getting from their host organizations. We have the members of the host organizations here, represented here. And it will be a learning opportunity for all of us to hear from our young trainees. I am also saying. And it is all up to you to evaluate, analyze, give some critical comments, suggestions to further enrich the program further. Thank you. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सभी ट्रेनीज मतलब वन मैन आर्मी है। अपने अपने शहर में अगर हम दूसरे मॉडल को देखें जहाँ पर हम एनजीओ के थ्रू काम करते हैं और यहाँ पे एक अकेला यंग व्यक्ति, फीमेल, मेन, ये लोग एक शहर में और हाउसिंग राइट्स जैसे इशू को लेके काम कर रहे हैं, जिसमें जो कि इटसेल्फ बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग इशू है। एविक्शंस का है, स्लम रीडेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं। तो उसमें मोटिवेशन को बनाए रखना इन लोगों का ये देख के बहुत अच्छा लगा कि सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं। चैलेंजेस बहुत आए बट एक कांस्टेंट मेंटरिंग इन्हें मिला है एनजीओज़ की तरफ से और in themselves they are they were the right people to implement the program। ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन था और सिलेक्शन था बिल्कुल सही है। जो शहरी गरीबों को जो मकान दे रहे हैं वो इतने 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए में आप दे रहे हो, जब आज वो व्यक्ति को जो एक मकान मिल रहा है उस पर तो सीधा 3 लाख का कर्जा हो गया। पहले एक व्यक्ति जो है जिसमें कोई कर्जा नहीं हो, झुग्गी में अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन आज जब वो व्यक्ति मकान में जाता है सीधा 2 से 3 लाख रुपए का उस पर कर्जा हो जाता है और उसके बाद बिजली का बिल अलग आता है, पानी का बिल अलग आता है। इस तरीके से देखिए तो एक शहरी गरीब मजदूर पर सीधा सीधा हर माह का 2,500 से 3,000 रुपये का एक तरीके से बोझ आ जाता है। जब व्यक्ति शहर में आता है वो कोई घर बनाने को तो नहीं आता है और यहाँ की सरकार बोलती है कि ये बाहर से लोग आते हैं और यहाँ झुग्गी बस्ती बना लेते हैं। वो क्यों झुग्गी बस्ती बनाएंगे? क्योंकि गांव में आपने रोज़गार की, लाइवलीहुड की संभावनाएं ख़त्म कर दी, इसलिए वो शहर में आ रहे हैं। वो काम की तलाश में आता है। धीरे धीरे जब वो शहर में आकर काम करने लग जाता है तो उसको रहने के लिए तो कोई जगह चाहिए, क्योंकि ना शहर में कोई हमें रेन बसेरा दिखता है। फुटपाथ पर सोते हैं तो पुलिस वाले भी भगा देते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर एक तरीके से सरकार के साथ डायलॉग करना, लोगों के मुद्दों को लेकर पैरवी करना, लोगों को तैयार करना कि वो अपनी मांगों। हमारा काशीराम आवास योजना है, उससे हमारे कई बस्तियों के लोग जुड़े तो हैं, लेकिन वहाँ पे वो प्रॉपर रह नहीं रहे हैं। वहाँ पे एक दबंग टाइप का बना हुआ है जिसकी वजह से उन्हें छोड़ छोड़ के वापस आना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो इतनी दूरी पे बना हुआ है कि लोग अपने रोज़गार से नहीं जुड़ पा रहे हैं और जो अपनी दैनिक क्रियाएँ हैं उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं जिसकी वजह से उनको वापस फिर झुग्गी झोपड़ी में आना पड़ रहा है। अभी वहाँ पे उसी बस्ती का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आधी बस्ती जो है वो रेलवे की ज़मीन पे है और आधी
जंगल विभाग की ज़मीन पे है। तो उस बस्ती में ज़मीन के अपना नहीं है और उसके लिए उन लोगों ने अपना डॉक्यूमेंटेशन किया है और हाई कोर्ट में केस फाइल करने की तैयारी चल रही है। सवाल ये उठता है कि अगर गुड़गांव में झुग्गी बस्ती नहीं है या गरीब लोग नहीं हैं और स्लम फ्री सिटी घोषित है तो राजीव आवास योजना का लाभ किसे दिया जाएगा, और अगर ये सब योजना आई है वहाँ पर तो ये प्लान कैसे बना और किसको दिया जाए, ये इसका खाका आज तक अभी गुड़गांव में तैयार नहीं है। यहाँ पर जो बस्तियाँ बसी हुई वो पिछले 50-60 सालों से बसी हुई हैं, लेकिन आज की डेट में उन लोगों के विस्थापन के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है सरकार द्वारा। और सरकार से उनसे किसी तरह से भी सरकार से पूछा जाता है कि इनके विस्थापन के लिए आपके पास कोई योजना है, तो उनके पास कोई योजना नहीं है। RTI के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी हरियाणा सरकार बिल्कुल ठीक से नहीं दे रही है। वो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। कि बेघर होने से ना तो उनके पास खाने के लिए रोटी है, ना ही कोई जो जन सुविधाएँ होती हैं वो सुविधाएं हैं कोई भी। और इस टाइम वो वहाँ जहाँ से उनको भाड़ा गया है एक बड़े मैदान में धूप में, क्योंकि इस टाइम मई जून की कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और वो खुले मैदान में पड़े हुए हैं। ना उनके सर पे छत है और ना ही उनके पास रोज़गार है जो वो 2 जून की रोटी बिता सके। जयपुर शहर विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए सरकार इस समय प्रयासरत है और सरकार चाहती है कि इस जयपुर शहर का नाम वर्ल्ड स्तर पे हो, कैसे जाके और आवास के अधिकारों के मजदूर के हक को सुनिश्चित करने के लिए काम करें। इस पर हम लोग पहल करेंगे और चुनावी साल है, इसमें हम चाहते हैं कि सरकार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाकर मजदूरों के अधिकारों के आवास के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। मेरी जो समझ बनी है कि एक बस्ती में कैसे जाके बात की जा सकती है, बस्ती के बारे में कैसे समझ सकते हैं, और शाम के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है बस्ती में। जब मीटिंग करने जाते हैं तो 6 बजे बाद में मीटिंग भी नहीं कर सकते हैं। अगर उस मीटिंग में कोई महिलाएं आ जाती है तो पुरुष शराब पी के आते हैं, वो गाली, मेरे को खुद को भी गाली देने लग जाते हैं कि तुम आके हमारे बस्ती वाले लोगों को भड़का रहे हो, ये लोग जो काम करते हैं उनको काम नहीं करने देते हो, तुमको कुछ मिल रहा होगा इससे। ये बहुत सारी समस्याएं भी उस बस्ती में काम करने से आ रही हैं। नए नए प्लान्स और पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो इससे जो है लोगों के आवास अधिकार के ऊपर एक खतरा, एक क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है। जैसे कि Well, I've seen all these stalls by the youth leaders. I think this is wonderful. Each one of them have their own unique experiences. Some of them working quite strongly in the media, some have their own personal commitment working with the community, some working on legal framework and RTI. On the whole, this is something wonderful that each of these young community leaders are doing their best in bringing some solution to the problems of the homeless people in different parts of the country. ऐसा जो डिस्प्ले लर्निंग फॉर्मेट है कि तो आई वांट टू एक्चुअली सबसे पहले तो बधाई कि ये जो फॉर्मेट है कि भी आपके लोग रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में, कोई फॉर्मेलिटी प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए शुरुआत में, बस देख के बात करके चर्चा करके प्यार से तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक साल में जिस तरह से आप लोगों ने ये पूरे अपने प्रेजेंटेशंस लगाए हैं, उसमें निकल के आ रहा है कि लोग उसमें सामने आ रहे हैं, ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, आपका नेटवर्क बढ़ रहा है और ये इम्पोर्टेंट होगा आने वाले समय में जरूर। ये 10 शहर जो होगा, ये जो आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा और इसके बाद जो ये बुकलेट वगैरह रिपोर्ट्स आएंगे, ये एक डॉक्यूमेंट होगा आने वाले जनरेशन्स के लिए, जो इसके माध्यम से हाउसिंग राइट्स और अर्बन इश्यूज़ को समझ बढ़ाने के लिए उनके पास एक करिकुलम होगा, जिसके हम पूरी हाइपोथेसिस इसमें लेकर चले थे। छोटे छोटे शहरों में भी घर टूट रहे हैं और जो इविक्शन पहले बड़े बड़े शहरों में होता था, हम देख रहे हैं हर जगह हो रही है। बेघर लोगों की संख्या छोटे छोटे शहरों में बढ़ रही है, तो इसके लिए काम करना हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत बढ़ रही है और जो सरकार है वो नहीं चाहती कि गरीब लोग शहर में रहे और उनको बाहर, हर प्लान जो बन रहा है उनको बाहर हटाने का ही है। तो किस प्रकार हम अपने अधिकार को एक साथ लड़ाई करें, एक साथ संघर्ष करें। सपना है कि हाउसिंग राइट्स का जो मूवमेंट देश में बहुत मजबूत बने, क्योंकि ये एक अधिकार है जिसपे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग भी अपने संघर्ष में यही देखते जा रहे हैं कि जो नेशनल लेवल पे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, बहुत सारे संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पर हाउसिंग और आवास के मुद्दे पर अब मेरा ख्याल
हम लोग आ गए हैं, टाइम इज कम। कि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरा आप ग्लोबलाइजेशन अगर देखिए, भूमंडलीकरण को देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी और ये समझना जरूरी भी है। जो सिटी मेकर्स हैं उनकी आवासीय लड़ाई बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी जो मैं जितने साथी लोग आए हैं जो अलग अलग राज्य से उनके बात कर रहा था, तो ये भी बात समझ में है कि वाकई ये जो एक अपने आप में अकेला मुद्दा नहीं है। इससे भूमि के बेदखली का मुद्दा जुड़ा हुआ है, इससे आपके जो है कि वजूद का, आपके लाइवलीहुड का मुद्दा जुड़ा हुआ है, इससे आप जो लोग मजदूर वहाँ पे उनके बच्चों की शिक्षा का मुद्दा जुड़ा हुआ है। करना क्या है, तो अब लक्ष्य तय कर लो। अगर सब कुछ बदल डालना चाहोगे तो शायद वो संभव भी नहीं होगा, खुद को भी कंफ्यूज करोगे, कार्यक्रम भी कंफ्यूज हो जाएगा और लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बार बार हम ये कहते हैं कि अभी लक्ष्य तय कर लो। अकेले हो, संस्था जरूर पीछे साथ में है, पर आप एज फेलो अकेले जा रहे हो, इसलिए अपनी सीमाएं भी थोड़ी सी तय करो कि हम दरअसल नतीजा कहाँ दिखा पाएंगे। और बस्ती बहुत अच्छा अवसर है कि कोई प्रोजेक्ट टीम साथ में नहीं है, तो हम बस्ती से दरअसल जिनके लिए, जिनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी टीम को अब हम कैसे जोड़ेंगे। तो अगली बार जब हम कुछ महीनों बाद मिले तो लक्ष्य होना चाहिए कि हम बता पाएं कि बस्ती से ये संगठन अब पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़ रहा है और हम मिलके काम कर रहे हैं। पहली बार आवास को एक होलिस्टिक वे में, वी लुक्ड एट हाउसिंग राइट्स इन अ होलिस्टिक वे, कि क्यों आवास लाइवलीहुड से जुड़ा है। क्योंकि जब लैंड का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, लोगों के घर बार छीने हैं, तो साथ में जंगल भी छीने हैं। और जहाँ गरीब लोगों को कुछ नहीं, अपना सस्टेनेंस इकोनॉमी तो थी कि हम जंगल में रह रहे हैं तो वहाँ बांस हमें मिल जा रहा है, छप्पर छाने के लिए कुछ मिल रहा है, उसमें पैसा नहीं लगता है। और जो मैं पहले बात कर रही थी, जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एलपीजी आया है, तो क्या हुआ, वही बांस उस व्यक्ति को 30 रुपए में खरीदने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार खरीद, उसमें तो प्रॉफिट है। घास भूसा सब कुछ प्रॉफिटियरिंग में जा रहा है। तो इन चीज़ों को इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो ये आपस का वेब है, जो मकड़ जाल है, इसको आप सरकार की नीतियों को, स्कीम्स को पढ़ के समझ सकते हैं। क्या है इंदिरा आवास योजना, लोग ज़्यादा जानते हैं, हम भी देखते हैं किस तरह के घर बनाए गए हैं इंदिरा आवास में। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में हम गए थे कुछ दिनों पहले, क्या वो तो खंडर है मकान, नए घर बने हैं। वो तो महिलाएं कह रही कि इसमें हम लोग जाएंगे नहीं रहने के लिए। जहाँ भी अधिकार की बात आती है, एंटाइटलमेंट्स की बात आती है, तो आप ध्यान दीजिए कि सरकार बहुत से लॉलीपॉप पेश करती है। हम कैसे उनका इस्तेमाल करें, कैसे उनके अंदर से घुसकर अधिकार, ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। I'm really happy to see how the work has really shaped up in all the 10 cities, and in a matter of just about less than a year, I think all the charts that are put up in this room here, I think shows so much that has been done and can be done, and we are confident that in due course of time we'll have housing rights activists in all the 10 cities, and as our National Forum for Housing Rights is shaping up, they would be the people who would be also steering the work in the cities, and in a way we'll be able to intervene in evictions that the government plans nationally and locally. So surely I think as IGSSS we are confident about the work that the trainees have undertaken in the cities, and it gives a lot of promise to us. निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो